नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। दुनिया में हर वो चीज जो सबसे छोटी बड़ी या लंबी ऊंची होती है वो हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है। ऐसे में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनकी चोटियां शुरू से पर्वतारोहियों के लिए कौतूहल के विषय रही हैं। और बात जब दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय की हो तो ये और भी उत्सुकता का विषय बन जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर विजय पाने के प्रयास साल 1920 में तिब्बत की तरफ से रास्ता खुलने के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन अगले 3 दशक तक अनेक प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिली थी। पहली बार साल 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर परचम लहराकर इतिहास रच दिया। बेहद कठिन और दुर्गम इस चोटी पर फतह पाना जितना दुरूह था उतना ही दिलचस्प। आज विशेष में बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, जानेंगे कैसे हिलरी और नॉर्गे ने दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की। इसके साथ ही दुनिया के अन्य ऊंचे पर्वतमालाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट। हर पर्वतारोही का सपना होता है इस पर्वत के शिखर पर पहुंचना। हर साल कई लोग इसे फतह करने की कोशिश करते हैं। कुछ को कामयाबी मिलती है जबकि कुछ अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय की महालंगुर हिमालय उपसीमा में स्थित है। इस पर्वत की खासियत पर डालते हैं एक नजर। हरे भरे बर्फीले, कुछ रेतीले तो कुछ पथरीले। पृथ्वी के लगभग 24% हिस्से में पहाड़ पाए जाते हैं। यही नहीं, दुनिया के लगभग 10% लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां चारों ओर से सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। हम सब बचपन से पहाड़ को देखकर आकर्षित होते रहे हैं। उसमें भी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को लेकर हमारे मन में कौतूहल हमेशा से बना रहा है। हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर यानी 29,029 फीट है। ये हिमालय क्षेत्र में तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। 1954 में पहली बार भारतीय सर्वेक्षण की ओर से ये ऊंचाई रिकॉर्ड की गई थी। वैसे तो कई अन्य दलों ने भी इस चोटी की ऊंचाई मापी थी, लेकिन आखिरकार 1954 में मापी गई ऊंचाई व्यापक रूप से स्वीकार की गई। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इस पूरी दुनिया में 8,000 मीटर से ऊपर 14 पीक्स हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। और एवरेस्ट एक टफ चैलेंजिंग पीक है जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। इसको दोनों तरफ से क्लाइम किया जा सकता है। जो नेपाल से करते हैं वो साउथ साइड से करते हैं और जो चाइना से करते हैं वो नॉर्थ साइड से करते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब स्वर्ग का शीर्ष या आकाश का भाल है। ये नाम नेपाल के ऐतिहासिक बाबूराम आचार्य ने 1930 के दशक में रखा था। तिब्बत में इसे सदियों से चोमो लंगमा यानी पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत और नेपाल दोनों ही जगह इस पर्वत चोटी की पूजा की जाती है। संस्कृत में एवरेस्ट पर्वत को देवगिरी कहा जाता है। विशालता की वजह से माउंट एवरेस्ट को विश्व का मुकुट भी कहा जाता है। सवाल उठता है कि इस पर्वत को माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे मिला। इंग्लैंड के सर्वेक्षण वैज्ञानिक और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार इस पर्वत की खोज की कोशिश की। ये कोशिश 1830 से 1843 के बीच की गई। जॉर्ज एवरेस्ट ने इस पर्वत चोटी की सही ऊंचाई और लोकेशन बताने की कोशिश की। बाद में एंड्रयू वॉ ने भारत की ऊंची चोटी के सर्वेक्षण के दौरान इस कार्य को पूरा किया। उन्होंने 1965 में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा। इसके पहले इस पर्वत को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। जब माउंटेनियरिंग की फील्ड आती, खासकर आज तक, जब तक अगर हम पिछली सेंचुरी की बात करें तो तब ये कंपटीशन था कि कौन सी, पहले सर्वे ऑफ इंडिया के लिए था
कि पूरे हिमालयज़ में वो सर्वे कर रहे थे कि कौन सी पीक ऊंची है। अलग अलग जैसे 1857 वगैरह में हमारे इंडिया के ही थे पंडित ब्रदर्स, उन्होंने तब कहीं से रीडिंग ली थी। 20-30 साल के बाद पता लगा कि भाई जो सबसे ऊंची चोटी मानी जा रही वो नहीं है, वो कोई नेपाल में दूसरी, वो एवरेस्ट है। इसका नाम फिर क्या देना था, तिब्बत वाला नेपाल नाम दिया जाए, नेपाल वाला नाम दिया जाए या तिब्बत वाला दिया जाए। तो जो उन दिनों जब जिसके टाइम में सर्वे हुआ था मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट थे, तो इसलिए उसका नाम एवरेस्ट रखा गया ताकि वो उससे अलग हुआ। ये पर्वत चोटी पर्वतारोहियों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रही है। चाहे अनुभवी पर्वतारोही हों या पर्वतारोहण की कला सीख रहे लोग, सभी का लक्ष्य होता है एक बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करना। इसकी चढ़ाई बहुत कठिन है। इसकी ऊंचाई, यहाँ के प्राकृतिक खतरों, ऊंचाई पर होने वाली कमजोरी और मौसम और हवा ऊपर चढ़ने में मुश्किलें पैदा करते हैं। 8000 मीटर ऊपर जाने के बाद डेथ जोन में परिस्थितियां काफी खतरनाक होती हैं। अगर यहाँ पहुँचने के बाद किसी पर्वतारोही की मृत्यु हो जाती है, उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और उसकी ऊंचाई से तालमेल बिठाने में लोगों को लगभग 40 दिन लग जाते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है और यहाँ का तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक हर 10 में से एक शख्स जो इसकी ऊंचाई तक पहुंचा है, वो वापस बेस कैंप कर नहीं पहुंच पाता। जितनी भी पीक्स हैं उसकी हर एक की एक चैलेंजिंग अलग ही होती है। इवन एक पीक की अलग चैलेंजिंग होती है, उसको अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग रूट से जब क्लाइम करते हैं तो हर एक की एक चैलेंजनेस अलग होती है। इस तरह माउंट एवरेस्ट की भी चैलेंजनेस एक अलग ही है। नेपाल से कुछ अलग परिस्थितियां हैं, साउथ से कुछ अलग परिस्थितियां और चाइना से कुछ अलग परिस्थितियां हैं। तो कहा जा सकता है कि एवरेस्ट भी एक काफ़ी चैलेंजिंग पीक है और पीक्स के मुकाबले में। एवरेस्ट पर्वत 60 मिलियन साल पुराना है। माउंट एवरेस्ट अलग अलग तरह के पत्थर जैसे शेल, चूना पत्थर और संगमरमर से बना है। एवरेस्ट पर्वत की चोटी सालों से बर्फ से ढकी हुई है। पर्वत के ऊपरी हिस्से की जलवायु ऐसी है कि वहां कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। बहुत अधिक ऊंचाई की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आमतौर पर 2 रास्तों का इस्तेमाल होता है। एक रास्ता नेपाल की तरफ से है और दूसरा तिब्बत की ओर से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान बहुत से पर्वतारोही की मौत भी हो जाती है। सबसे ज्यादा मौत पर्वत के नजदीक वाले भाग में होती है, जिसे डेथ जोन भी कहते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए एक खास रकम भी नेपाली सरकार को चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर फतह करना किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। 1950 के दशक के पहले से दुनिया भर के पर्वतारोही 8,848 मीटर ऊंची इस चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन साल 1953 में एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे ने इस बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण पर्वतारोहण को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। आइए जानते हैं कैसे फतह की गई दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी को। वो 29 मई 1953 का दिन था, जब सुबह के करीब 11:30 बजे 2 पर्वतारोही न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल मूल के भारतीय नागरिक तेनजिंग नोर्गे ने कई दिनों की मेहनत और जान जोखिम में डालने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर जा पहुंचे थे। इसके साथ ही हिमालय पर्वतमाला और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली भाषा में सागर माथा और तिब्बती भाषा में चोमो लंगमा कहा जाता है। इन दोनों पर्वतारोहियों के चारों तरफ थी बर्फ से ढकी चोटियां और नीचे मीलों फैले दर्रे। उनके पूर्व में लहोत्से, मकालू और दुर्गम कंचनजंगा थी, तो पश्चिम में चोओयू और दूसरे अविजित हिमशिखर। इन सब के अलावा कपकपाती ठंड एक और बड़ी चुनौती थी।
कई दिनों के बेहद मुश्किल अभियान से थके जब दोनों पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे तो दोनों बमुश्किल वहां खड़े हो पा रहे थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद दोनों पर्वतारोही लगभग 15 मिनट तक शिखर पर रहे। उनमें से एक ने कैमरा निकाला और अपने साथी शेरपा तेंजिंग नार्गे की तस्वीर उतार दी। जब तेंजिंग ने अपने साथी की तस्वीर उतारनी चाही तो उन्होंने मना कर दिया। तेंजिंग नार्गे ने भारत, नेपाल और संयुक्त राष्ट्र के झंडे गाड़कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह का ऐलान कर दिया। वहीं एडमंड हिलेरी ने बर्फ खोदकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वहां एक सलीब गाड़ दिया। 53 में ब्रिटिश एक्सपीडिशन था जिसके कर्नल जॉन हंट जो लीडर थे, और पहली जो सफलता थी वो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग की थी। सब जानते हैं कि 53 में उन दो आदमी थे जिनने पहली बार एवरेस्ट चढ़ी थी। लेकिन उससे पहले ऑलमोस्ट 1 दर्जन एक्सपीडिशन एवरेस्ट की ट्राई कर चुके थे। 49 में नेपाल की तरफ से शुरू हुआ, तब नेपाल ने परमिशन दी, और जो अभी का रूट है जिसको आइस फॉल और तब लोगों ने नज़दीक से नहीं देखा था। एरिक शिप्टन ने जब वो देखा, रेकी किया कि यहाँ से भी जा सकते हैं, फिर यहाँ से भीड़ लग गई, जाने लगे। 51 में गए, 52 में गए। प्री मानसून होता है एक्सपीडिशन में और पोस्ट मानसून होता है, मतलब मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। उससे पहले लोग एवरेस्ट के नज़दीक पहुँच चुके थे, लेकिन 53 वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन जिसमें तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी पहुँचे थे। हालांकि ये चढ़ाई इतनी आसान भी नहीं थी। इससे पहले 63 देशों के 1200 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी, जो असफल रही थी। खुद एडमंड हिलेरी साल 1951 में एवरेस्ट अभियान का हिस्सा रह चुके थे, जिसका नेतृत्व एरिक शिफ्टन ने किया था। इसके 1 साल बाद वो साल 1952 में भी ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान का हिस्सा थे, पर रास्ता भटकने की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि इससे पहले हिलेरी हिमालय के अलावा एल्प्स पर्वत और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक पर चढ़ाई कर चुके थे, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर उन्हें तब तक सफलता नहीं मिली थी। सबसे पहला एक्सपीडिशन 1920 में ब्रिटिशर्स का गया था। तब नेपाल से नहीं जाते थे, नेपाल से फॉरेनर के लिए जाना बंद था, तो वो तिब्बत होते गए थे। और तिब्बत जाने का तब रूट ये था कि दार्जिलिंग, आप जानते हैं ईस्ट में है, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग। एक्सपीडिशन वहाँ आते थे, वहाँ से स्टार्ट करते थे और कोई 200-250 किलोमीटर ड्यू वेस्ट तिब्बत में जाते थे अंदर, और फिर एवरेस्ट की तरफ मुड़ते थे। और एवरेस्ट में पहला एक्सपीडिशन 1920 में गया था। उन दिनों तिब्बत और नेपाल द्वारा जाने वाले एवरेस्ट के रास्ते को साल में एक अभियान के लिए ही खोला जाता था। साल 1952 में एक स्विस दल ने भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की कोशिश की थी, जिसमें तेंजिंग नार्गे भी शामिल थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से चोटी पर पहुंचने से पहले ही वो लौट आए। एवरेस्ट पर फतह करने से पहले तेंजिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट के कई अभियानों में हिस्सा ले चुके थे, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली थी। तेंजिंग उन दिनों अपने टाइम का सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी था एवरेस्ट के लिए, क्योंकि तेंजिंग साहब ने तब तक, वो उनका 7वां एक्सपीडिशन था एवरेस्ट के लिए, और जब वो एवरेस्ट पर गए तो उससे पहले वो स्विस के साथ भी थे, तो उन्होंने ऑलमोस्ट आखिर तक का रूट देख रखा था। इसलिए 53 में उनको एज ए मेंबर बनाया गया। एडमंड हिलेरी और उन लोगों ने पहले अपनी अलग क्लाइंबिंग कर रखी थी। इसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि ये ब्रिटिश एक्सपीडिशन था, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने क्लाइंबर 2 बाहर के लिए थे, एक न्यूजीलैंडर था, एक इंडिया का था। और कोइंसिडेंस की बात है, डेस्टिनी की बात है, क्लाइंब फाइनली उन्होंने किया। प्लान किसी और के लिए था, फर्स्ट समिट पार्टी में कोई और था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के कई असफल प्रयासों के बाद साल 1953 में सर जॉन हंट के नेतृत्व में विश्व के 20 सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों का एक दल बनाया गया। इसमें एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे भी शामिल थे। जॉन हंट इससे पहले 7 एवरेस्ट अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। एडमंड जिस टीम में थे, इसमें उनका साथ दे रहे थे तेंजिंग, जो पर्वतारोहण के काम में काफी माहिर थे। इस अभियान को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी और एल्पाइन क्लब ने आयोजित किया था। मार्च 1953 में 25,900 फीट की ऊंचाई पर बेस कैंप तैयार कर दिया गया। 26 मई को जॉन हंट ने बाउंड्रीलन
और एवंस को पहले दल के रूप में चढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन एवंस का ऑक्सीजन सिस्टम रास्ते में ही फेल हो गया, जिस कारण दोनों को वापस लौटना पड़ा और इस तरह पहला दल एवरेस्ट पर फतह करने में नाकाम रहा। इसके बाद जॉन हंट ने दूसरी टीम के रूप में हिलेरी और तेंजिंग को भेजा। ठंडी बर्फीली हवाओं के चलते उन दोनों को दक्षिण हिस्से तक पहुंचने में भी 2 दिन लग गए। 28 मई की रात को एवरेस्ट की हाड़ कपा देने वाली ठंड में 8000 मीटर ऊपर लगे टेंट के अंदर ही एडमंड और तेंजिंग को रात बितानी पड़ी। जैसे जैसे चोटी नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे ऊंचाई भी बढ़ती जा रही थी। दोनों की पीठ पर करीब 14 किलो वजन का सामान लदा था। ऐसे में ऊंचाई पर चढ़ना एक बड़ी मुसीबत था। सबसे कठिन काम था शिखर चोटी के समीप वाले 50 मीटर ऊंचे मार्गों को लांघना, जिसे अब हिलेरी स्टेप कहा जाता है। तमाम चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए 29 मई 1953 को सुबह करीब 11:30 बजे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। इंडिया ने जब स्टार्ट किया था, इंडिया ने एवरेस्ट के बारे में पहला एक्सपीडिशन इंडिया ने IMF के थ्रू, जहां हम बैठे हैं, 60 में भेजा था। 27,000 की हाइट से पास नज़दीक पहुंच गया था। 28,000 29,000 हाइट है, 27,000 से ऊपर चला गया था। 62 में दूसरी बार गया था, लेकिन 65 में पहली बार कैप्टन कोहली लीडर थे, जबकि 9 आदमी एवरेस्ट पर चढ़े थे और इंडिया जो है वर्ल्ड का चौथा 5वां कंट्री था कि हमने जो है एवरेस्ट पर फतह पाई थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे के सफल अभियान के बाद दुनिया की ये सबसे ऊंची चोटी अजेय नहीं रही। इसके बाद से दुनिया भर के करीब 2000 से ज्यादा पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। साल 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली संतोष यादव विश्व की पहली महिला बनी। साल 2011 में प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया, जबकि साल 2013 में अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला बनी। वहीं साल 2018 में शिवांगी पाठक ने मात्र 16 वर्ष की आयु में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली वो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे ज्यादा विदेशी पर्वतारोहियों की सूची में भारत भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिमालय पर्वत दुनिया भर में अपनी ऊंची और दुर्गम चोटियों के लिए मशहूर है। विश्व भर में 14 पर्वत समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचे हैं, जो सिर्फ हिमालय और काराकोरम श्रृंखला में मौजूद हैं। हालांकि हिमालय के अलावा दुनिया भर में कई ऐसे पर्वत भी हैं जिनकी चोटी पर चढ़ना पर्वतारोहियों का हमेशा जुनून रहता है, और कई पर्वत हिमालय के पर्वत से भी ज्यादा खड़े और खतरनाक हैं। आइए जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में। भारत का प्रहरी है हिमालय, जिसने सदियों से आक्रमणकारियों से रक्षा की। दुनिया भर में सबसे ऊंचे पर्वत के तौर पर एवरेस्ट मशहूर है, तो इसके बाद सबसे खतरनाक पर्वत है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद K2 एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंचा 8611 मीटर का पर्वत है, जिस पर सबसे पहले 1954 में चढ़ाई की गई थी। K2 को पर्वतारोहियों ने सबसे खतरनाक पहाड़ों में शुमार किया है। इस वजह से इस चोटी पर सिर्फ 246 लोगों ने ही अब तक चढ़ाई की है। आज भी K2 पर सर्दियों में कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। ऐसी कोशिश करने वाले कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भारत के सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। सिक्किम में इसे विशाल हिम की 5 निधियां माना जाता है। इसके बाद चौथी नंबर पर 8516 मीटर की ऊंचाई पर लोहतसे,
5वें नंबर पर 8,481 मीटर का मकालू पर्वत, 6ठे नंबर पर चो ओयू पहाड़ है जो 8,201 मीटर ऊंचा है और इसके बाद नंबर आता है धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा पर्वत का, जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ऊपर है और इसलिए इनकी चढ़ाई को दुनिया भर के पर्वतारोही चुनौतीपूर्ण मानते हैं। इनको 8,000 मीटर की चोटियां बोला जाता है कि दुनिया में ये 14 है। 14 में दुनिया 8,000 की जो चोटियां हैं वो 8 नेपाल में है, 7 नेपाल में है, 5 पाकिस्तान में है और एक तिब्बत में है, शीशापांगमा। तो जो नेपाल में है सबसे ऊंची एवरेस्ट है, नंबर 2 पर K2 है जो पाकिस्तान में या ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है, और नंबर 3 पर कंजंगा है जो नेपाल और इंडिया हमारे सिक्किम बॉर्डर पर पड़ती है, वो 3 है। फिर इसी तरह से मकालू, लोटसे, शीशापांगमा, गशब्रम, मशब्रम, ब्रॉड पीक, हिडन पीक, इस तरह से 14 चोटियाँ हैं। तो जब 2 एंगल है, जब आप किससे अगर कोई जानना चाहता है कि सबसे ऊंची में एवरेस्ट है, अगर ये माना जाए कि सबसे मुश्किल चढ़ने में कौन है, टेक्लिकन कौन है, तो और दूसरी बहुत सारी चोटियां हैं। जो पहाड़ को मापा जाता है वो अल्टीमीटर एक चीज़ है, उससे नापा जाता है। नॉर्मली जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके पास अल्टीमीटर वॉच भी होती है और अल्टीमीटर इक्विपमेंट भी होता है। और जो कहने की बात है कि पृथ्वी तल से और समुद्र तल से ज़्यादा अच्छाई जो होती है वो समुद्र तल से नापा जाता है, और जितने भी माउंटेन्स हैं उनकी जो हाइट है वो समुद्र तल से ही नापी गई है। पर्वतों को मापने के पारंपरिक मापन पद्धति की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, जिसे सबसे सटीक मानते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई मापी जाए तो एवरेस्ट को इक्वाडोर स्थित चिम्बोरेजो पीछे छोड़ सकता है। पृथ्वी तल से जहां एवरेस्ट 6.3426 किलोमीटर ऊंचा है, तो इक्वाडोर स्थित चिम्बोरेजो 6.3484 किलोमीटर के साथ सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया भर के पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से देखें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत श्रृंखला का माउंट आकोनकागुआ है, जो 7,021 मीटर ऊंचा है। उत्तरी अमेरिका के अलास्का का माउंट मैकिनले 6,194 मीटर ऊंचाई का पर्वत है। वहीं अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो सुषुप्त ज्वालामुखी वाले पर्वत किलिमंजारो का नाम आता है, जो 5,895 मीटर ऊंचा है। वहीं कोलंबिया के क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत पिको क्रिस्टोबल कोलोन है, जिसकी ऊंचाई 5,700 मीटर है। इसी तरह दुनिया के कई पर्वत अपनी ऊंचाई और खासियत के लिए मशहूर हैं। कनाडा में सबसे ऊंचा और खूबसूरत पर्वत है माउंट लोगन। वहीं इसके बाद नंबर है पिको डे ओरिजावा का, जो अमेरिका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ये है विसन मासिव पर्वत, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कहलाता है। जबकि इंडोनेशिया का कार्स्टेंस शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 4,884 मीटर। ये बेहद पथरीला और खड़ा पहाड़ है, जिसे पर्वतारोही बेहद खतरनाक मानते हैं। अब बात करते हैं यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो एल्प्स का माउंट ब्लैंक 4,810 मीटर के साथ सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। वहीं रूस में 5,642 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एल्ब्रुस यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। बर्फ से ढके इस पर्वत के गर्भ में ज्वालामुखी हैं, जो सुषुप्त हैं। सबसे पहली मुश्किल होने का एक चीज़ होती हाइट। हाइट में मैंने आपको पहले कहा कि एवरेस्ट के बाद नंबर 2 पर K2 आती है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। वो एक ज़्यादा मुश्किल चोटी मानी जाती है, लेकिन उसमें एक टाइम में 30 एक्सपीडिशन नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ जो पहुँचना है और वहाँ जाना, वहाँ का वेदर ज़्यादा ख़राब होता है, अनप्रेडिक्टेबल है। काफ़ी सारी डेथ वहाँ हुई है, तो वो ज़्यादा मुश्किल माना जाता है उसको चढ़ना। तीसरे नंबर पर कंजंगा आता है। ONGC की टीम ने लास्ट ईयर भी कंजंगा चढ़ी, उससे पहले एवरेस्ट चढ़ी थी। तो वहाँ भी 4 साल से क्लाइम नहीं कोई कर पा रहा था। फिर ये टीम आई बाद में और 4 एक्सपीडिशन थे, तो उन्होंने क्लाइम किया। लेकिन जो पुराने टाइम की जो बात बताई जाए तो नंगा पर्वत सबसे मुश्किल माना जाता था, बिकॉज वहाँ पर जब तक वो फर्स्ट समिट नहीं हुआ उसका, सबसे ज़्यादा डेथ्स अटैम्प्ट में नंगा पर्वत पर हुई थी।
ये भी ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पाकिस्तान में। काफ़ी पीक्स होती हैं जो चैलेंजिंग हो जाती है। इवन 5000 मीटर की भी एक चोटी ऐसी हो जाती है कि वो ज़्यादा चुनौती भरी हो सकती है एवरेस्ट की अपेक्षा में। वो कहते हैं कि सक्सेस के ऊपर है कि उसमें कोई रॉकफॉल हो रहा है, मे बी आपका एक्सपीडिशन सक्सेस ना हो, मौसम की मार भी आपकी एक्सपीडिशन भी गिर सकती है। तो पीक के साथ साथ और भी बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हो जाती हैं। इक्विपमेंट भी आपका समटाइम्स वो हो जाता है, रोप्स की भी आपकी दिक्कत आ जाती है और अदर टेक्निकल इक्विपमेंट्स की भी दिक्कत आ जाती है। वहीं इन पर्वतों को खुद में समाये पर्वत श्रृंखला अपने आप में एक संसार है जो अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। यूरोप की पर्वत श्रृंखला एल्प्स 1200 किलोमीटर लंबी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है द रॉकीज जो 4800 किलोमीटर लंबी है, जिसकी सबसे ऊंचाई वाली चोटी माउंट एल्बर्ट 4401 मीटर की है। दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला अमेरिका में सबसे ज्यादा 7000 किलोमीटर की लंबाई के साथ द एंडीज के नाम से मशहूर है और माउंट आकोनकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला डांग्सबर्ग 1000 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3000 किलोमीटर की है। एशिया की पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वाली 2400 किलोमीटर का हिमालय पर्वत श्रृंखला और 500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला काराकोरम है। दुनिया भर के ये ऊंचे ऊंचे शिखर पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।